मुगलिया सल्तनत का वो बादशाह जिसे लोगों ने अकबर यानी कि महान की उपाधि दी और उसके बाद इतिहास में वो बादशाह अकबर के नाम से ही फेमस हो गया, पर उसका असली नाम मोहम्मद जलालुद्दीन था। अकबर की महानता के पीछे उसके कुकर्मों का काला इतिहास छिपा है, जिसे बड़ी ही चतुराई से ढका गया है। चलिए चलते हैं इतिहास के उन पन्नों में जिससे निकालकर अकबर की इमेज को एकेडमिक बुक्स में चमकाया तो गया, लेकिन हिस्ट्री के उन्हीं पन्नों में दर्ज उसके कुकर्मों को हमेशा छुपाया गया। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिरी तक। हम लेकर आए हैं मुगलिया सल्तनत के सबसे ग्लोरीफाई किंग मोहम्मद जलालुद्दीन के अकबर बनने की स्टोरी का डार्क ट्रूथ। वैसे तो मुगलिया सल्तनत का इतिहास है अन्याय और अत्याचारों से भरा हुआ, मगर हम अकबर द ग्रेट कहे जाने वाले बादशाह के जीवन काल से शुरू करते हैं। केवल 13 साल की उम्र में ही बैरम खान के संरक्षण में मोहम्मद जलालुद्दीन गद्दी पर बैठा था। सन 1556 के नवंबर महीने की वो 5 तारीख थी। पानीपत के मैदान में अकबर की सेनाएं और दिल्ली के राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य की सेनाएं आमने सामने थीं। राजा हेमचंद्र की सेना हार रही थी। राजा हेमू भी अपने हाथी पर बैठा हुआ था, पर वो घायल था और लगभग बेहोश था। फाइनली अकबर के सैनिकों ने राजा को बंदी बनाया और मोहम्मद जलालुद्दीन के सामने पेश किया। हेमचंद्र ने देखा कि उसके सामने तो एक 13 साल का बालक है, लेकिन वो सिर्फ एक बालक नहीं था, वह क्रूरता की एक मूर्ति थी जो अपने पूर्वजों के अन्यायपूर्ण परंपराओं का पालन कर रहा था। उसी 13 साल के बालक के आदेश पर न केवल राजा का सिर कलम किया गया, बल्कि राजा के तमाम सैनिकों को ढूंढ ढूंढ कर मौत के घाट उतार दिया गया। इन सभी मरे हुए सैनिकों के सिरों को ईंट गारी का इस्तेमाल करके एक बड़े से पिरामिड में चुनवा दिया गया। इतना ही नहीं, राजा हेमचंद्र के सिर को धड़ से अलग करके अफगानिस्तान ले जाया गया। पुरानी दिल्ली के दरवाजे पर राजा हेमू के धड़ को टांग दिया गया। यह तो केवल एक शुरुआत थी मोहम्मद जलालुद्दीन के अकबर बनने की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर नोटिफिकेशन बिल्कुल जरूर ऑन कर लीजिए। अकबर के जन्म से शुरुआत करें तो इसका जन्म सन 1542 ईस्वी में राजस्थान के अमरकोट में हुआ था। बचपन से ही उसे वॉर टैक्टिक्स सिखाई जाने लगी। वेपन ट्रेनिंग के साथ साथ उसको आर्ट ऑफ वॉर में भी ट्रेंड किया जाने लगा। केवल 9 साल की उम्र में ही उसे गजनी का गवर्नर घोषित कर दिया गया। सन 1556 में अकबर के पिता हुमायूं की मौत हो गई। उसके बाद पूरी की पूरी सल्तनत की जिम्मेदारी अकबर के कंधों पर आ गई। इस समय उसकी उम्र केवल 13 साल की थी। इसके बाद जलालुद्दीन दिल्ली की सल्तनत पर बैठा और उसने जो खतरनाक कांड किया वो तो हम आपको बता चुके हैं कि उसने राजा हेमू और उसके सैनिकों के साथ कैसा व्यवहार किया। उसके बाद अपने हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा होगा कि अकबर सभी धर्मों का सम्मान करता था, किसी भी धर्म का अपमान नहीं करता था। यहाँ तक कि उसने हिंदुओं पर से कर भी हटा दिया था। जी हाँ, मुगल सल्तनत में पहले हिंदुओं पर जजिया कर लगा था, जिसका मतलब होता था कि अगर आपको अपने धर्म के मुताबिक अपने देवता की पूजा करनी है तो सरकार को इसके लिए टैक्स देना होगा। लेकिन यह टैक्स मुसलमान पर नहीं लगता था, सिर्फ हिंदुओं पर लगता था। अकबर ने इसे खत्म कर दिया। डेफिनेटली आपने एकेडमिक टेक्स्ट बुक में कुछ ऐसा ही पढ़ा होगा। अकबर ने अपने अंपायर को ओवरऑल इंडिया में फैलाने की कोशिश की। उसने हिंदू राजाओं की लड़कियों से शादियां की, जिससे 2 राजाओं के बीच एक मजबूत और डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश हो सके। लेकिन ये सारे के सारे वो कारनामे थे जो अकबर की इमेज को पॉलिश करने का काम करते थे। एक्चुअल में अकबर क्या था, इसे समझने के लिए सिक्के के दूसरे पहलू को देखना पड़ेगा। जब अपने साम्राज्य का विस्तार करते हुए अकबर की नजर राजपूताना पर पड़ी तो उसने इसे अपने कब्जे में करने के लिए युद्ध शुरू किया। अपनी आन बान शान पर जब भी आँच आती तो राजपूत महिला और पुरुष दोनों ही अपने अपने स्थान पर अपनी लड़ाई लड़ते हैं, अपनी आन बान शान की रक्षा करते हैं। राजपूतों की यह परंपरा न केवल हिंदुस्तान का गौरव रही है, बल्कि स्त्री के गौरव का भी प्रतीक रही है। यदि कोई स्त्री नहीं चाहती कि उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई पुरुष उसे छुए तो उसके अगेंस्ट रिएक्ट करने का उसे अधिकार है। जहां राजपूत पुरुष सिर पर कफन बांधकर दुश्मन से युद्ध करने के लिए मैदान में उतर जाते थे, वहीं महल के भीतर राजपूत महिलाएं अपनी आन की रक्षा के लिए अग्निस्थान किया करती थीं। इसे जौहर कहा जाता था। जौहर की यह परंपरा उस वक्त भी पूरी की गई। भारत के उत्तरी और मध्य हिस्से पर अपना कब्जा जमाने के बाद जब अकबर ने राजपूताने पर हमला किया तो सन 1567 में राजपूताने की कैपिटल कही जाने वाली चित्तौड़गढ़ के दुर्ग पर उसने हमला किया। यह लड़ाई लगभग 4 महीने चली। इस दौरान कई राजपूतानियों ने अपने मान की रक्षा के लिए जौहर किया। चित्तौड़ के दुर्गा को जीतने के लिए जब मुगल सेना दुर्ग के अंदर घुसी तो अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि जो भी इंसान दिखे उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। अकबर के सैनिकों ने मौत का जो नंगा नाच चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में किया, उसके चलते लगभग 30,000 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जिसमें निर्दोष औरतें बच्चे शामिल थे।
जो लोग किसी तरह से बच गए थे उन्हें अकबर के राज में गुलाम बना दिया गया। इसके बाद चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मौजूद मंदिरों में भी तोड़फोड़ की गई और उन्हें भी नष्ट कर दिया गया। बात केवल यहीं तक खत्म नहीं हुई। अकबर ने चित्तौड़गढ़ की जीत को अपने दूसरे गवर्नर तक पहुंचाने के लिए जिस तरीके का इस्तेमाल किया उसे अकबर की कट्टर इस्लामी सोच सामने आती है। उसने फतेहनामा चित्तौड़ जारी किया जिसमें उसने चित्तौड़ की जीत को हिंदू काफिरों पर इस्लाम की जीत का नाम दिया। साथ ही यह मैसेज पास किया कि जब तक हमारे शरीर में जान है हमें इस्लाम के दुश्मनों से लड़ते रहना है। चित्तौड़गढ़ की जीत के याद में उसने फतेहपुर सीकरी बुलंद दरवाजा नाम का एक दरवाजा भी बनवाया। अकबर के बारे में हैवानियत से भरा एक और फैक्ट यह है कि वो जितने भी हिंदुओं को मारता था उनके जनेऊ उतरवा लेता था और बाद में उनके जनेऊ का वजन किया करता था। चित्तौड़गढ़ की लड़ाई में अकबर के सैनिकों द्वारा इकट्ठा किए गए जनेऊ का वजन 2980 किलो था। दूसरे रिलीजन के प्रति अकबर के मन में कितनी नफरत थी वो नगरकोट की इस घटना से समझी जा सकती है, जहां उसने एक मंदिर पर हमला किया, उसे नष्ट किया और वहां मौजूद सभी ब्राह्मण पुजारियों को मौत के घाट उतरवा दिया। अकबर के बारे में शायद आपको ये मालूम होगा कि उसने गौ हत्या बंद कराई थी, लेकिन इस मंदिर में मौजूद 200 गायों को अकबर के सैनिकों ने अपने तीर कमान के जरिए मार डाला था और उनके सैनिकों ने अपने जूते में खून भरकर उस मंदिर की छतों पर फेंका था। हिमाचल के ज्वाला देवी मंदिर को लेकर भी अकबर का एक घटनाक्रम सामने आता है, जिसमें उसने मंदिर की ज्वाला को बुझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब वो नहीं बुझी तो उसने देवी की ताकत को एक्सेप्ट किया और वहां पर एक सोने की छतरी चढ़ाई, मगर देवी ने उस छतरी को रिजेक्ट कर दिया। जैसे वो छतरी मंदिर के ऊपर चढ़ाई गई वो सोने की बजाय दूसरी धातु की हो गई। इसके बाद अकबर उस समय के प्रयागराज पहुंचा और उसने उस जगह पर अपना कंट्रोल बनाए रखने के लिए एक फोर्ट का कंस्ट्रक्शन कराया और इस जगह का नाम इलाहावास रख दिया। बाद में शाहजहां ने इस जगह को इलाहाबाद नाम दिया। साल 1578 में अकबर ने खुद को गाजी घोषित कर दिया। गाजी का मतलब होता है गैर मुसलमानों के खिलाफ लड़ने वाला एक मुस्लिम वॉरियर। साल 1578 से 1582 के बीच अकबर ने इबादत खाने में सभी धर्म के जानकारों को बुलवाया और उनसे अपने अपने धर्म को लेकर के डिस्कशन शुरू किया। 5 साल तक चले इस डिस्कशन के बाद जो कंटेंट निकल कर आया उसके बेसिस पर अकबर ने एक नए धर्म की शुरुआत की जिसका नाम दीन-ए इलाही रखा गया। इसके साथ ही 1579 में अकबर ने गैर मुसलमानों से लिए जाने वाले जजिया कर को समाप्त कर दिया। लेकिन ये हाथी के दांत वो थे जो दिखने वाले थे। अकबर के असली दांत तो उसके पेट में मौजूद थे। अकबर जिस किसी भी राज्य को जीत लेता वहां की औरतों को अपनी हवस का पूर्ति के लिए अपने हरम में रख लेता। मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम अकबर को अगर लंपट कहें तो गलत होगा, क्योंकि जो व्यक्ति लंपट होता है उसके पास इतनी ताकत नहीं होती कि अपने मन माफिक किसी औरत को इस्तेमाल कर सके, लेकिन जिसके पास ताकत होती है वो ऐसा कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को लंपट नहीं बल्कि हैवान कहना ज्यादा सही रहेगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। आपको जोधा अकबर की कहानी जरूर मालूम होगी, लेकिन यह कहानी एक सफेद झूठ की तरह है। अकबर की जोधा नाम की कोई भी रानी नहीं थी। आमेर की जिस लड़की से अकबर ने शादी की थी उसके बारे में कहा जाता है कि उसका नाम हरकाबाई था और वो अमर के राजा की राजकुमारी न होकर उनकी दासी थी, जिसे राजकुमारी बनाकर अकबर से ब्याह कर दिया गया था, क्योंकि अकबर ने आमेर के राजकुमारों को बंदी बना लिया था। बैरम खान अकबर के गार्जियन की भूमिका निभाई थी। जब उनकी मृत्यु हुई तो अकबर ने उनकी बेगम सलीमा सुल्तान से भी जबरदस्ती शादी कर ली थी। अकबर के हरम में 5000 औरतें थीं, जिनमें से 300 उसकी बीवियां थीं और बाकी सब उसकी दासियां और रखेलें थीं। ऑथर विंसेंट स्मिथ अपनी किताब अकबर द ग्रेट मुगल में अकबर के औरतों को लेकर उसके नेचर के बारे में लिखते हैं। अब जब बादशाह का स्वभाव ऐसा हो तो डेफिनेटली उसके सैनिकों का स्वभाव भी इससे मिलता जुलता होगा। कहा जाता है कि अकबर के सैनिक युद्ध में मारी गई रानियों की डेड बॉडी के साथ भी अपनी हवस की पूर्ति किया करते थे। शायद आप ये समझ पाए होंगे कि आखिर राजपूत छत्राणियां मुगल आक्रांताओं के किले में घुसने से पहले ही जौहर क्यों कर लेती थी। अकबर के हरम में मौजूद औरतों का जीवन किसी नरक से कम नहीं था। उन्हें पर्दे में रहना होता था, अपने से बड़ी औरतों के सामने घूंघट करना होता था। वो डायरेक्ट किसी भी बड़े ओहदे वाली औरत से बात नहीं कर सकती थी। हरम में मर्द नाम की चीज औरतों को नजर नहीं आती थी। हरम की सुरक्षा के लिए अकबर ने हिजड़ों की फौज तैयार की थी, जिन्हें बाकायदा मिलिट्री ट्रेनिंग दी गई थी, जो एक इंसान से भी ज्यादा खूंखार और खतरनाक हुआ करते थे। यानी अकबर नहीं चाहता था कि उसके हरम में मौजूद औरतें अपनी सेक्सुअल डिजायर की पूर्ति कहीं और से करें। अगले किसी और वीडियो में फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।